हम पहलगाम का जो घटना हुआ, ये घंटा लोग तड़पते रहे, वहाँ कोई सिक्योरिटी तक नहीं पहुँचा, एक पुलिस, लोकल पुलिस नहीं पहुँची। इस शर्म की बात है। हम ये कहने का मतलब है कि जनता को समझना चाहिए, इस व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को मतलब बाइकआउट, एकदम बाइकआउट कर देना चाहिए। ये अपने स्वार्थ के लिए किसी का हत्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जनता को जवाब देना होगा, सत्ता को बदलना होगा, तभी तो हो पाएगा। ये है, क्योंकि इस सरकार को हम ही दोषी डाल सकते हैं भाई। जो हमारे घर में कोई घटना घट रही है, हमारे घर में कोई घुस रहा आ रहा है, तो सरकार के मुखिया को हम दोषी डालते हैं। जो भी आज भी लोग, बहुत लोग कुछ कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि देखिए, जनता जवाब दे, चुनाव से जवाब दे। जैसे बाबा साहब का जो हम लोग का है, संविधान का है, जो वोट का अधिकार है, वोट का सही प्रयोग करे। नहीं तो ये तो मशीन को भी खरीद लिए रहे हैं। ईवीएम वाला खेल होता है, ईवीएम का खेल है। आप देखिए, कई आप मीडिया बंधु हैं, आप तो जान रहे हैं कि आप 5 सदस्य हैं, उनका 3 वोट पड़ता है, 2 वोट पड़ता है। ईवीएम सर्वप्रथम कब आई थी? ईवीएम तो हमको लग रहा है 2004 में राजस्थान बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, एक बार ईवीएम पे चुनाव हुआ था। तो बहन जी चुनाव हुआ था, उस समय जो है कुछ लोग सवाल करते हैं कि बहन जी में खेला नहीं हुआ, इसमें क्यों हो रहा है? नहीं, यूपी में ही बहन जी ऐसे नेता हैं जो सबसे पहले उछाल की थी इसको कि मीडिया जो है ईवीएम के घोटाला हुआ है। तो यही सपा और भाजपा के लोग हंसते थे। सपा वाला जो ये है, अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी ही सवाल उठाया था कि जब हार गई तो खिसियाई बिजली खंभा हो जाएगा, जो उपमा यही लोग दिए थे। आज उनको भी जान रहे हैं कि सत्ता को बाहर करने का यही है। तो यही जो समानता की जो लोग बात चिल्ला रहे, समानता है नहीं। जो आप देख रहे हैं कि जो भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आए दिन हो रहा है। देखिए, ये इलाहाबाद की घटना देखिए कि जिंदा जला दिया गया। इससे मतलब शर्म की बात क्या हो सकती है? जाकर देखिए, कोई कुछ नहीं हुआ है। दुनिया ने देखा था वीडियो। हाँ, बताइए। लेकिन ये इन निर्लज्जों के लिए कोई मतलब वो नहीं है कि कोई आप देखिए, किसी का अरेस्ट होकर दिखाइए, बस अरेस्ट करके वो करना है। तो कहने का मतलब कि हमारे सामने जिंदा फूंक दिया जाता है। तो मतलब दलित मतलब इनको ये वोट देने के लिए है बस, और कोई नहीं है। दलित का मतलब बस इनका करके लोकतंत्र देश में हम लोग हैं और सबको अपनी बात रखने का आज़ादी है। वो पार्टी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, सब फख्र से बोल सकते हैं। हालांकि तमाम लोग हैं, इनसे मैं बातें करूंगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? विनोद कुमार। कहाँ से हैं? हमारा घर रामगढ़ है। क्या कहेंगे दलितों पर जिस तरह आए दिन अत्याचार हो रहा है, कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं बलात्कार हो जा रहे हैं? इस पर रोक लगाया जाए, उस पर सुरक्षा किया जाए, और जो भी पाबंदी हो रही है वो उस पर रोक लगाकर सुधार किया जाए। ताकि सुधार कौन करेगा? हम आप करेंगे? सरकार करेगी ना सुधार। हम और हमसे और आपसे सुधार होने जो होगा, तो सरकार की क्या जरूरत है? यहाँ काम सरकार की है जी। चलिए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? एडवोकेट मनीष कुमार सक्सेना जी, बोलिए। सबसे पहला सवाल होगा कि देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसा ही कहेंगे, जो पहलगाम का जो हुआ है, इस पर क्या आप विचार रखना चाहेंगे? क्या मतलब होना चाहिए? जिस तरह तमाम हर देश के कोने कोने से वीडियो निकल के आ रही है, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तो आप अपनी राय प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? देखिए, पहले पहलगाम पे जो भी हमला हुआ, उसके लिए पहले तो जो शहीद हुए उनको भाई भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे तरफ से, और पूरा देश ही मतलब है रो रहा है। लेकिन जो इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं लोग देखिए, यहाँ तक लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं कभी सुबह ही सुन रहा था, ये लगा रहे हैं कि नहीं, ये जो बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, इनका काम ही बीजेपी का काम ही कराना ऐसा है। जैसे 2004 में आप भी देखे होंगे, दुर्गा कुंड या बनारस में इन्हीं का जो बम विस्फोट हुआ था, तो इन्हीं के सूत्र पाए गए थे। बीएचयू में कितना, हम लोग भी देखिए, हम बीएचयू से पढ़े हुए हैं। बीएचयू में इनका ही, जैसे अभी एक लड़की का रेप हुआ था और 3 कार्यकर्ता बीजेपी का पाए गए थे, और 1 हफ्ता लोग हम खुद इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1 हफ्ता तक किया गया, तब ये सरकार, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का। तो कहने का मतलब है कि इनके लिए आम बात है कितनों 26 हज़ार लोग मर जाए। वो इस व्यक्ति को मतलब एक जो लोग बोलते हैं लाज शर्म नाम की एक भी चीज़ नहीं है। जो देखिए, क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए, ऐसे जवाब दिया जाए। जवाब तो देना ही पड़ेगा, चुनाव से जवाब हम देंगे, जनता जवाब देगी। इनको बाइकआउट करना है, तो सीधे बाइकआउट कर देना है। क्योंकि देखिए, ये सत्ता के लोभी है। सत्ता के लोभी में देखिए एक क्रूर हो जाता है आदमी। जो मतलब जो हिटलरशाही है इनके बाप कि जो रोलर एक्ट आया था कि नो दलील नो कानून, जैसे है ना, उस पर आप अपील नहीं कर सकते हैं। आप अपील करेंगे तो आप बंद कर दिए जाएंगे। तो कहने का इन पर सवाल हम नहीं उठा सकते हैं। सवाल उठाएंगे तो आप देशद्रोही कहे जाएंगे। अगर हमारी बात आपकी मीडिया की तरफ से अगर किसी को जा रही है, तो खुद हमको ही देशद्रोही करेंगे। अरे लगता है कि यही कराया है। तो कहने का मतलब है कि उतना वो नहीं है, इनकी सरकार की है, जो सरकारी कमी है।
सरकार हम जब हम तनाशाई हैं तो हमारी कमी है कि विस्फोट कैसे हो जा रहा है। वहाँ ये समझिए कि जो पुलवामा में हमला हुआ है, ये बताइए कि वहाँ पे ये सबको जानते हैं कि यहाँ आतंकवादी घटनाएं घटती रहती है, उसके बावजूद भी 1 घंटा लोग तड़पते रहे है कि हिंदू आपको रख रहे हैं कि हिंदू हैं, हिंदू मतलब आप हमारा काम करिए और वोट दीजिए, बस इसलिए हिंदू के ये लोग रख रहे हैं और कुछ नहीं है। आप देखते हैं कि अगर हिंदू अगर दलित अगर घोड़ा पर चढ़ के चला जा रहा है वो अपने शादी में, उनको घोड़ा कहीं हम पढ़े थे कि बस घोड़ा पर उसको नीचे उतार के मारे थे, सिगरेट लगा दिए थे, सिगरेट को दागने थे। इससे हम क्या मतलब दुल्हा दलित समाज का घोड़े पर नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता है। इन लोगों का ये है कि देखिए दलित है, दलित का मतलब है कि हमारे नीचे ही रहे, जूता वाली सभ्यता मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ये लोग कि हमारे देखिए बराबर ही ना है, पढ़ लिख कर रहे। ये हम देखिए हम बता रहे हैं, आपके बता रहे हैं, आप देखिए हम बीएचयू से पढ़े हैं, बीएचयू में आज भी जाकर देखिए अभी 15 दिन पहले 2 लड़के पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 1 महीना धरना दिए थे, तब ये मतलब ये एडमिशन हुआ है। आज भी देखिए अभी 2 दिन पहले यूजीसी का फरमान आया है कि नहीं इसमें घोटाला हुआ है। एक अभी एमपी अहरवार हैं, हम लोग के इतिहास के हैं, अभी उनको प्रोफेसर डीन बनने के लिए उनको बाइकाट कर दिया गया कि नहीं जब VC जब आएंगे तो अब आपको होगा। तो इतना जातिवाद है, मतलब एक देखिए दलित व्यक्ति ना बने, इनको शीर्ष पर ना जाए और दलित रहे लेकिन साफ सफाई में रहे, नीचे रहे, इनका यही कहना है। आज भी कहीं देख लीजिए, आज भी कहीं यहाँ पे मतलब हम हर जगह आपको दिखा सकते हैं कि दलित मतलब जो है कि बस दबा रहे। आप देखिए किसी से आप आई टू आई बात कर सकते हैं, करेंगे तो दूसरा आपका ही साथ के लोग जो सवर्ण वर्ग से आते हैं कहें अरे यार इसकी औकात किसी होगी किसी साला वहाँ जाकर बात कर लिया। ऐसे मानसिकता है जो तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोग हैं। सर देश प्रदेश की बात हम छोड़ते हैं, आपके विधानसभा में आते हैं। जहुराबाद विधानसभा में क्या इस तरह की बातें निकल कर रही है, विकास कैसे हो रहा है? आपके जो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर हैं, हालांकि मंत्री हैं, मंत्रालय संभाल रहे हैं, किस प्रकार विकास कर पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए ओम प्रकाश जी को जो विधानसभा है, हाँ आपका हक है, मेरा जौहरा विधानसभा है, जितना हम लोग को तो लगा कि जो पियरका चाचा है, जो अब तो मान लो इनको तो उपनाम दे दिया गया है कि वो जो मेढक का क्या बोलते हैं उसको, ऐसे नाम डाल दिया गया है। ये सोचिए कि हम तो ये जानते थे कि नहीं ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि जो स्वार्थी होना, बिना पेदी का लोटा होना, जी इधर उधर ढड़क जाना, इसका नहीं, अपना निजी स्वार्थ होना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि इनके ऐसे घटिया नेता हमको नहीं दिख रहा है। इससे पहले तो जो भी इनसे पहले बढ़िया जो सदाम फातिमा जी थे, आज जो आप इस तहसील प्रांगण में खड़े हुए हैं, इन्हीं का देन है। इनसे पहले अगर मान लीजिए कि इनके में थोड़ी सी भी रहा होता है तो मान लीजिए उसके बनाए हुए आज देखिए बाउंड्री कहीं नहीं है, जाके देखिए कोई अधिवक्ता सुंदरीकरण मतलब यहाँ पे होना चाहिए, तो वो होना बिल्कुल चाहिए। आप देखिए, आप दिखाइए कि इतना दिन से ये निर्माण हुआ है, आज तक ये बाउंड्री नहीं बन पाई। हर अधिवक्ताओं को आए दिनों कुर्सी मेज को तोड़ दिया जाता है लोकल यहाँ के लोगों से, हाँ कोई भी आ जाता है, कोई वो मतलब नहीं है। तो ऐसे हम नेताओं को हम क्या कर सकते हैं? आज तक हमको कुछ नहीं लगा है कि ये कुछ किए हुए है। बस ये इनको ये है कि आरोप प्रत्यारोप बढ़ना है और जिनको बस मंत्री बनना है, अपने बेटे को बनाना है, कुछ नहीं। हमारे हिसाब से हमको नहीं लगता है कि ये 5% में काम किए। क्या लग रहा है 27 में क्या परिवर्तन होगा? 27 में बिल्कुल एकदम बीएसपी का है, वो बीएसपी का कोई विधायक भी होगा और सरकार 100% हमको लग रहा है कि होगी 100%। हम तो 99% हम ये कह रहे हैं कि बीएसपी की सरकार है। लोग सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन हाँ अगर चुनाव अगर ईवीएम के बजाय अगर ये बैलेट पेपर से कराए, लेकिन क्योंकि ईवीएम तो हमको एकदम विश्वास नहीं है। आम जनता को देखिए, आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे अगर सही अगर सर्वे हो तो आपको 85% लोग कहेंगे कि नहीं ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर लाइए। लेकिन क्या है कि देखिए, आज भी देखिए मीडिया वाले भी लोग कहते हैं कि अच्छे वैसे लोगों को लाते हैं कि जो उनकी बात बस हाँ में हाँ मिला है और बस हाँ में हाँ मिला कर दिखाए कि नहीं चलिए ठीक है, नहीं बीजेपी है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो इस समय सरकार की जो है, सरकार इतनी मतलब घटिया स्तर पर पहुंच गई है। जैसे मान लीजिए कोई जो भी एग्ज़ाम है, आप कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए कि इनके सरकार में मतलब लीक। अरे आप सुबह पेपर दीजिए, 1 घंटे में रास्ते में रहे तो क्या कह रहे यार, ये तो पेपर लीक है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति 1 साल उसके लिए तैयारी करके आया है, आप जाइए इलाहाबाद चाहे बनारस दिल्ली लड़के रहते हैं, मतलब 10 बाई 10 की रूम में रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक ही रूम में रह के कितना पढ़ाई करके आप जाके देखिए कि उनको पढ़ाई करके जो सुबह पेपर दे के आ रहे, मतलब सेंटर कैसे बनाते हैं, 100-150 किलोमीटर बनाते हैं, वहाँ से लोग आता है सुबह देकर शाम को क्या पेपर रद्द हो गया। तो अब ऐसे हम देखिए
अब क्या करते हैं हम ऐसे लोगों से हम अब क्या कर सकते हैं? सरकार से हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं? जो आज देखिए एजुकेशन इतना हाई कर दी है, इतना महंगा कर दी है कि देखिए दलित का लड़का इसी तरह नहीं पढ़ पाएगा। वो लोग चाह रहे हैं कि दलित का लड़का ना पढ़े। देखिए एजुकेशन है इनके हिसाब से। देखिए आप दिखा रहे दीजिए एम्स का कितना बना है, कितना IIT बना है, कितना कोई अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, कहीं नहीं बना है। देखिए BHU का ही उसको बस एम्स का नाम दे दिए हैं। ये इनका कुछ नहीं है। आप इनका है कि कार्यालय बनाना, अपना लूटपाट करना। देखिए ना कोई अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। देखिए सब लोग जानते हैं कि इसकी कितना रेशियो बन रहा है, कितना एजुकेशन रेट घट रहा है। ये जान रहा है कि अच्छा लोग इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि वो बस हमारे ही लोग पढ़े, सवर्ण के ही लोग पढ़े। देखिए सीधा से हम आपको आपके मीडिया से बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं, इनका कहना है कि सवर्ण ही पढ़े। जो मनुस्मृति है कि जो पहले कर बना हुआ है कि धोबी का लड़का कपड़ा धोएगा, लोहार का लड़का फर्नीचर बनाएगा, आहिर का लड़का दूध बेचेगा, वहाँ तक ही आप हिंदू हैं। हिंदू तो वहीं तक रहिए, क्योंकि आप इतना महंगा पड़ गया कौन पढ़ा पाएगा? आप अपने बच्चे को बताइए कि आपके हिसाब से आप नीट का एग्जाम न करा पाएंगे, न IITN बना सकते हैं। हाँ, आप बस ये है कि आप हाई स्कूल तक सीमित रहिए, पढ़ लीजिए, उतना ही है। बस इनका यही कहना है। क्या लग रहा है लास्ट सवाल आपसे होगा? इस तहसील ग्राउंड पे हमारी टीम खड़ी, मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे आप, कैमरा पर्सन। ये आपका काशमाबाद तहसील है। हालांकि चारों तरफ से खुला है और यहाँ पर जानवर हो या फिर कुछ इस तरह का चीज़ें हो जो कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कायम नहीं है। हालांकि खंडित व्यवस्था दिखाई दे रहा है। हालांकि बनाया तो पिछले विधायक ने था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सुंदरीकरण अगर यहाँ के वर्तमान विधायक करा दिए होते तो कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा हो गया होता। आइए एक लास्ट सवाल इनसे करेंगे, क्या कहेंगे सुंदरीकरण को लेकर? इस तरह का कहीं ना कहीं आप लोग अधिवक्ता भी हैं जिससे जुड़े हुए हैं, इस सुंदरीकरण होना चाहिए कि नहीं? और कहीं ना कहीं आपके विधायक या मंत्री इस तरह की बातें आपने कहा है या इन्फॉर्मेशन को दिया है कि नहीं आप लोगों ने? देखिए सर, सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में अगर आप हमारे विधायक हैं और मंत्री हैं तो हम उम्मीद आप ही से कर सकते हैं। हमारे मंत्री हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और उनका ये समझिए कासमाबाद एक हब है, एक केंद्र बिंदु है विधानसभा जहुराबाद का। ये तहसील है, कोतवाली है, ब्लॉक है। इनको तो खुद ध्यान रहना चाहिए कि कासमाबाद एक तहसील है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम मंत्री हैं, कम से कम इस तहसील का बाउंड्री करा दें। कम से कम ये न्याय के लिए, हाँ हमारे एडवोकेट साहब लोग आते हैं, वकील साहब लोग, इनको रहने की व्यवस्था हो जाए, बाउंड्री हो जाए, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। उनसे पूर्व में जो मंत्री रही आदरणीय सदा फातिमा जी, उन्होंने अपने प्रयास से बनाया, तो इनको तो उनसे ज़्यादा काम करना चाहिए। तब तो ये चुनाव में सवाल कर सकते हैं कि वो तो तहसील बनाई, मैं तो तहसील का नक्शा ही बदल दिया। तो ये सब होना चाहिए। उम्मीद हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी, ऐसा हुआ नहीं। और सही बात है, वकील साहब ने बताया है जो, इनसे उम्मीद बड़ी समाज के लोगों थे, सर्व समाज के लोगों ने इनको सहयोग किया था। ऐसा नहीं है कि बस राजभर समाज के लोगों ने विधायक बनाया है, इनको हर समाज के लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ वोट दिया था और ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। कोई बनावटी नहीं है, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते हैं। तो लास्ट समय में कुछ पीआर का चर्चा के लिए संदेश देंगे? अभी भी समय बहुत तो हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि शायद हो सकता है हमारे मंत्री जी इधर नज़र दिखाई दे दें, और अगर कर देते हैं तो बहुत उनको क्या कहेंगे सर ओम प्रकाश राजभर? मैं देखिए अगर मीडिया आपके आपकी वीडियो देखेंगे, 100% देखेंगे। अगर आपकी वीडियो सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आपकी विधानसभा में एक नई तहसील बनी हुई है और कुछ इस पे आप कुछ भी ना करें तो कम से कम एक बाउंड्री कर दें। कम से कम अधिवक्ता बंधु को जो सामान क्या है, ये करकट है अपना और ब्रेंच है और कुर्सी है, वो सुरक्षित हो जाए और जानवर से सुरक्षित हो जाए। बस मैं यही चाहूँगा कि एक इनका काम एक सुंदरीकरण का व्यवस्था से जो भी करा है, एक बाउंड्री करा दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो बताते चले ओम प्रकाश राजभर के गढ़ यानी जहुराबाद क्षेत्र में है और काशमाबाद के कहीं ना कहीं प्रांगण में हमें तहसील के अंतर्गत। और यहाँ पे लोगों का कहना है और जो अधिवक्ता है उनका कहना है कि सादा फातिमा ने तो बना दिया, लेकिन मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बहुत उम्मीदें थी और इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि हो सकता है समय है और एक झलक दिखाए तो इसका कायाकल्प बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस वीडियो को संज्ञान में लें और ये जनता जो कि कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रही है, और आपके ये कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता, आपके विधानसभा की जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जनता कह रही है और आपसे सवाल कर रही है कि कहीं ना कहीं मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और इसे कायाकल्प जो कि दशा दिशा इसका बदला जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को जो कि कोई दिक्कतों का सामना होता था वो ना करना पड़े और सुंदर भी लगे। तो इस वीडियो को संज्ञान में लें, अन्यथा बिल्कुल जिला पंचायत जी 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 हाँ अच्छा है अभी जी, मेरा ही निर्वाचन क्षेत्र और उनका मंत्री जी का ही है। बिल्कुल तालमेल बनाइए। देखिए पंचायत साहब है
और कहीं ना कहीं इस वीडियो को संज्ञान में आप लीजिए और यहाँ पर कुछ करने का प्रयास करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।